हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम हड़प्पा सभ्यता जो पढ़ रहे हैं उस सीरीज़ में हम आगे एक वीडियो और बना रहे हैं। अपना आगे थोड़ा सा टॉपिक और कवर करेंगे। मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि अफ़गानिस्तान में उसकी 3 साइट्स हैं, उनके नाम मैंने आपको बता दिए थे। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा समकालीन सभ्यताएं, इंडस वैली की समकालीन सभ्यताएं। देखिए, समकालीन क्या होता है। जो ये शब्द है आपका समकालीन, आपने इंग्लिश में सुना होगा कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी होता है कि जिस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो कहाँ पे थी? भारत और पाकिस्तान के इलाके में थी। ठीक है, कुछ साइट्स भारत में है, कुछ पाकिस्तान में है, कुछ अफ़गानिस्तान में भी है। तो जिस टाइम पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे थी, उस टाइम पीरियड में बाकी देशों में कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी। ठीक है, तो आपकी चीन में हुवांग हो, ये एक सिविलाइजेशन का ही नाम है। जैसे हमारे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता है, ऐसे ही हुवांग हो चीन की सिविलाइजेशन है। मेसोपोटामिया आपकी एक सिविलाइजेशन है, जो कि टिग्रिस और यूफ्रेटस, हिंदी में इनको बोलते हैं, ये नदियों के नाम हैं, दजला और फुरात। ठीक है, दजला और फरात नदियाँ बोलते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु नदी के किनारे पे है, ऐसे ही ये जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है आपकी, ये टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे पर मिली थी। फिर है आपकी मिस्र की सभ्यता, जो मिस्र सिविलाइजेशन थी वो आपकी नील नदी के किनारे पे मिली। ठीक है, तो ये सारी उस टाइम पे सिविलाइजेशन थी। जैसे भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी, ऐसे ही अलग अलग देशों में अलग अलग सिविलाइजेशन थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे। देखो, हमने देखा था कि हड़प्पा की अब तक कितनी साइट्स खोजी जा चुकी हैं? 1401। ठीक है, 1401 इतनी साइट्स हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो, अगर किसी ने नहीं देखी है तो, पाकिस्तान में 481 थी। 3 साइट्स आपकी अफ़गानिस्तान में थी। इसके अलावा 917 आपकी भारत में थी। और भारत में ज़्यादातर आपकी कहाँ पे हैं? गुजरात में। ज़्यादातर केंद्र आपके कहाँ मिले हैं? हड़प्पा के गुजरात में मिले हैं। ठीक है, अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे। 1401 में से 50 से अधिक नगर मिले हैं। नगर मतलब शहर। आपको पता हो तो, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये एक शहरी सभ्यता है। ठीक है, इसमें नगर मिले हैं। जो हम टाउन प्लानिंग पढ़ते हैं ना, शहर नियोजन, तो ये एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा शहर मिले हैं, नगर मिले हैं। 50 से ज़्यादा तो नगर मिले हैं, और 6 महानगर मिले हैं। ठीक है, नगर से भी बड़े। और उन 6 महानगरों के नाम क्या हैं? जो 6 महानगर हैं वो हैं आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल और सुरकोटदा। ये 6 आपके 6 महानगर मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। ठीक, और 50 से ज़्यादा नगर मिले हैं। बिगेस्ट साइट, सबसे मतलब जो बड़ा केंद्र खोजा गया है। ठीक है, ये 6 हैं। अब देखिए, आज़ादी से पहले, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कब खोजा गया था, तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा साइट, जो पहला साइट था, वो खोजा था। कब? 1921 में। तो ये कब हुआ? ये हमारे इंडिपेंडेंस से पहले हुआ। यहाँ पे जैसा कि लिखा है, आज़ादी से पहले। तो आज़ादी से पहले तो बड़ा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। ठीक है, मोहनजोदड़ो आज़ादी से पहले था। लेकिन अब अगर कोई पूछे कि आज़ादी से पहले हड़प्पा का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो खोजा गया। आज़ादी के बाद, क्योंकि देखो इसमें खुदाई अभी भी चल रही है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि जो आपका अफ़गानिस्तान था, अफ़गानिस्तान में आपका एक साइट थी आपकी दह मोरासी गुड़ई। ठीक है, उसमें अभी फ़िलहाल भी खुदाई का काम चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो भी साइट्स हैं उसमें काम चलता रहता है। जो आपके पुरातात्विक विभाग के लोग रहते हैं वो अपना काम करते रहते हैं। ठीक है,
तो आज़ादी के बाद जो खोजा गया है वो है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ है आपका? राखीगढ़ी हरियाणा में है। देखो ये आपका 250 हेक्टेयर में है और ये आपका 350, ये 250 हेक्टेयर का था, ये सबसे बड़ा था। उस टाइम पे जो खोजे गए थे आज़ादी से पहले, उसमें ये सबसे बड़ा था, ठीक है। लेकिन अब आज़ादी के बाद जो खोजे गए हैं बाकी, उसमें 350 हेक्टेयर राखीगढ़ी का एरिया है, ठीक। इसमें क्या है, अभी काम चल रहा है फर्स्ट नंबर पे तो आपका ये है आज़ादी के बाद राखीगढ़ी, जो कि कहाँ है? हरियाणा में। अभी काम चल रहा है। सेकंड में आया है आपका पंजाब में एक साइट है आपकी गवेरी वाला, जिसका फिर से 250 हेक्टेयर है एरिया, ठीक है। फिर थर्ड पे है आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब थर्ड पे आ गया है मोहनजोदड़ो, फोर्थ पे हड़प्पा, फिफ्थ पे धौलावीरा। हमने देखो ये 6 बड़े बड़े पढ़े हैं, ठीक है। ये आज़ादी से पहले ही थे, लेकिन अब इनकी नंबरिंग इस तरह से है। फर्स्ट पे है आपका राखीगढ़ी, सेकंड पे है आपका पंजाब में गवेरी वाला, थर्ड पे मोहनजोदड़ो, फोर्थ पे हड़प्पा और फिफ्थ पे धौलावीरा, ठीक है। इस तरह से ये हैं। अब आगे देखते हैं हम, आगे इसमें क्या है। आगे है शहरी लक्षण, जो हम इसको बोलते हैं, इसकी टाउन प्लानिंग भी है, सारी चीज़ें हैं। शहरी लक्षण जो हैं इसके, नगर नियोजन, सिटी प्लानिंग जो है इसकी, वो किस तरह से है। देखिए शहर 2 भागों में बटे थे। अब इसमें जैसे हम बोलते हैं कि एक शहरी सभ्यता है। शहरी सभ्यता का मतलब है कि जो शहर होते हैं वो एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग होते हैं। आपने देखा होगा जैसे सेक्टर्स होते हैं। अभी आप यहाँ देखोगे किसी भी इलाके में जो सिटी हैं, जैसे फरीदाबाद है आपका, गुरुग्राम है, ये वाले जो इलाके हैं, इसमें जो सेक्टर होते हैं, जैसे हुड्डा के सेक्टर होते हैं, हुड्डा मार्केट होती है, ठीक है। तो सेक्टर में सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक एक क्रम में होती हैं, ठीक है, कि भाई हाँ हुड्डा मार्केट है, हुड्डा मार्केट में सारी चीज़ें, जो भी आपकी सेक्टर की मार्केट होगी हुड्डा मार्केट है, ठीक है। वहाँ पे जाके आप सारी चीज़ें खरीदोगे। तो एक सिस्टम से होती हैं सारी चीज़ें, सारी शॉप एक सिस्टम से होती हैं, ठीक है। घर एक जगह होंगे लाइन से, शॉप एक जगह होंगी, पार्क एक जगह होगा, सबकी अपनी अपनी एक जगह डिसाइड होगी, ठीक है। उनके नक्शे होते हैं, मैप होता है पूरा, ठीक। तो यहाँ का जो शहर है, यहाँ का जो टाउन है, वो 2 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। हड़प्पा का जो भी स्थल है, सारे स्थल हड़प्पा के 2 भागों में बटे हुए थे, लेकिन एक सिर्फ धौलावीरा एक ऐसी जगह है जो 3 भागों में बटी हुई थी, ठीक है। धौलावीरा 3 भागों में, ये आपको 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि धौलावीरा कितने भागों में बटा हुआ था, तो ये आपका 3 पार्ट्स में है। उसके अलावा जो बाकी हैं वो 2 में हैं। अब देखिए हड़प्पा है कैसे। हड़प्पा में जो 2 पार्ट्स हैं, जो सारे शहर आपको 2 पार्ट्स में मिलेंगे, वो कैसे हैं। एक होता है आपका निचला शहर, एक होता है नगर दुर्ग। निचले शहर में देखो गरीब लोग रहते हैं, ठीक है। गरीब भी नहीं कह सकते हम उन्हें, पर जो काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, वो होंगे। और जो दुर्ग होगा उसमें आपके शासक वर्ग के लोग रहते हैं। और फिर जैसे एक नगर हो गया ये, इसके 2 पार्ट हो गए, इसकी ना एक बाउंड्री और होती है, ठीक है। इस बाउंड्री को सीटाडेल कहा जाता है। ये सारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ये सारी जो बातें मैं आपको बता रही हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, या फिर थोड़ा बहुत उससे भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है। हालांकि ये सीटाडेल और ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। एनसीईआरटी से अलग इसमें कुछ नहीं है तो थोड़ा हाई लेवल का मिलेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अलग से कुछ बताया जा रहा है, ठीक। 1 मार्क्स में पूछा जाता है सीटाडेल भी क्या है। तो ये क्या है, जो पूरा नगर होता है उसके चारों तरफ जो बाउंड्री होती है वो होती है आपकी सीटाडेल, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक सफ़ेद कुआं का जिक्र है। ये 1 मार्क्स में आता है कि सफ़ेद कुआं हड़प्पा की कौन सी साइट में मिलता है, कौन से केंद्र में मिलता है, तो ये आपका धौलावीरा में मिलता है। आगे है लोथल भी आपका गुजरात में है, ठीक है। सूरकोटदा पूरा शहर एक दीवार से घिरा हुआ है। चहुंदड़ों में कोई सीटाडेल नहीं है।
देखिए जो एक नगर है चहुंदड़ो, ये भी हड़प्पा की ही एक साइट्स है। तो वो किसी सिटाडेल, उसमें कोई सिटाडेल नहीं है, मतलब उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। ये देखिए फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अभी हम इतना ही रखते हैं। हम छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।